अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना दानुदस्तर बात कर रहा हूँ और बहरिया टाउन में 250 यार्ड्स के प्लॉट्स के हवाले से जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको प्रेसिंग 30, प्रेसिंग 32, प्रेसिंग 22 इन प्रेसिंग को लाजमी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी ये एरिया है, यहाँ पे अभी मतलब बहुत अच्छा एरिया है, बड़ी अच्छी अप्रोच के साथ ये जगह मौजूद है और अभी ये वो जगह हैं जहाँ 100% इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। पोजेसन मिल चुका है बहरिया की तरफ से, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे बहुत जल्द शिफ्ट भी होंगे। इनमें अभी इसलिए ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे अभी वो टाइम है कि अभी और आइंदा आने वाले कुछ 4 माह तक यहाँ पे आपको 1 करोड़ से कम कीमत में यहाँ प्लॉट्स मिलते रहेंगे। लेकिन फिर जैसे ही मार्केट बढ़ेगी, एक टाइम आएगा जब पूरे बहरिया टाउन में कहीं भी 250 यार्ड्स का प्लॉट 1 करोड़ रुपए से आपको कम नहीं मिलेगा। अभी ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जिस पेस से कीमतें बढ़ रही हैं, इसी तरह से हमें नज़र आ रहा है कि ये कीमतें बढ़ेंगी। जिस तरह से आज से पहले 125 यार्ड्स के प्लॉट के हवाले से हुआ है और कीमतें काफ़ी मैच्योर हो चुकी हैं, तो बिल्कुल इसी तरह जो पेशेंट जिना एवेन्यू से अच्छी अप्रोच रखते हैं, लोकेशन के एतबार से ठीक हैं, जिनके करीब यानी पॉपुलेटेड एरियाज़ यानी विलास की शक्ल में मौजूद हैं, कोई कमर्शियल हब, कोई मास्टर पीस लाइक ग्रैंड मस्जिद, आईफल टावर, डांसिंग फाउंटेन, मतलब या इस तरह से जो भी लोकेशंस बनी हैं वो मौजूद हैं, वहाँ कम कीमत में आपको प्लॉट्स का मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी कुछ अर्सा से हम लोग ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि प्राइस का ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है और ये स्टेबल, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्टेबल रहेगा, यहीं पे रहेगा, यानी ये कम या ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन मुझे ये चीज़ लगती है एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कि ये ग्राफ बेशक कम स्पीड से ऊपर जाए, लेकिन ये मुसलसल ऊपर ही जाता रहेगा। ग्राफ का नीचे आना मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि अभी बहरिया टाउन मैच्योर फेज़ में दाखिल हो चुका है। कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन 2021 की हम बात करते हैं, बहरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन का टाइम शुरू हो चुका है और बहरिया टाउन ही वो जगह है जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, दिस इज़ द फास्टेस्ट रियल स्टेट ग्रोइंग मार्केट इन बहरिया टाउन। ये बहरिया टाउन की जो मार्केट है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। पूरे पाकिस्तान से हम ये कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले, ये रियल एस्टेट का काम करने वाले, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहरिया टाउन से लाजमी मुंसलिक है। अभी 250 यार्ड्स के प्लॉट के हवाले से जो भी आपका सेल परचेज़ का सिलसिला हो, आप लोग मोहम्मद मूसा और अशरफ भाई से रब्ता कर सकते हैं। अतर भाई, ये हमारे तीनों दोस्त 250 यार्ड्स प्लॉट में एक्सपर्ट हैं। दे आर डीलिंग इन 250 यार्ड्स प्लॉट और ख़ास कर इन एरियाज़ में ये लोग डील कर रहे हैं। इसके अलावा 250 यार्ड्स की और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन जिस तरह प्रेसिंग 1 है, प्रेसिंग 6 है, 8 है और 16 है, यहाँ पे आपको अच्छा ढंग का ज़बरदस्त लोकेशन का प्लॉट इस वक्त 140-150 से मिलना, कम कीमत में मिलना मुश्किल हो गया। यानी 1.5 करोड़ तक की कीमतें आपको समझ लेंगे एवरेज कीमतें चलेंगी, और प्रेसिंग 1 जहाँ तक ताल्लुक़ है वहाँ पे तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ की कीमतें भी चली गई। लेकिन प्रेसिंग 6, 8, 16 को हम पहले कंसीडर करते थे, बहरिया पैराडाइज़ में प्रेसिंग 47, 48 को कंसीडर करते थे, जो क्लियर जोन में जगह आती है। लेकिन अभी इस स्टेज पे मैं आपके सामने ये बात रखूँगा कि अभी वो टाइम आ गया है कि अब आपको प्रेसिंग 30 की तरफ मूव करना है। प्रेसिंग 30 बहरिया टाउन में वो जगह है जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा यानी पौधे सबसे ज़्यादा तादाद में लगाए गए हैं, जो कि बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है। बल्कि प्रेसिंग 30 के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे एक टाइम था जब यहाँ पे पौधे लगाए गए थे और वो बड़े मतलब कह लें कि बहुत ज़्यादा तादाद में, लेकिन बहुत छोटे थे। अब टाइम के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह पौधों का कद काफ़ी अच्छा हो गया है और बहरिया टाउन में ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पौधों को काटना, नुकसान पहुँचाना या उखाड़ फेंकना यहाँ पे जुर्म कंसीडर किया जाता है, क्योंकि गार्डनिंग
और ग्रीनरी के लिए बैरिया टाउन मैनेजमेंट बहुत अच्छी एफर्ट्स करते हैं। तो लिहाजा ये इस चीज़ को बहुत माइंड करते हैं अगर ग्रीनरी को, पौधों को या दरख्तों को नुकसान पहुंचाया जाए। इवन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी अगर कोई दरख्त या पौधे किसी जगह पे आ जाते हैं तो उनको उनके लिए बाय लॉज पॉलिसीज़ कुछ बनाई गई हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं जिसके मुताबिक उनको रिमूव किया जाता है। ऐसे नहीं है कि अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो वहाँ से फ़ौरन से उन दरख्तों को उखाड़ फेंके, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रीसिंक्ट 30 वो वाहिद प्रीसिंक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छी तादाद में पौधे लगाए गए थे और आज पौधे दरख्तों की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। तो इस प्रीसिंक्ट को मैं इसलिए रिकमेंड भी करता हूँ या मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है, ग्रीनरी की वजह से, पौधों की वजह से, दरख्तों की वजह से। और फिर लैंडस्केप ऐसा है कि यहाँ पे कोई खड्डे के प्लॉट नहीं है, गहरे नहीं है, डीप नहीं है। ये आप कह लें कि एक पहाड़ी नुमा जगह थी जिसकी शक्ल एक कर्व में बनी हुई है और इसका सेंटर वाला जो पोर्शन है वो अच्छी खासी हाइट पर है और फिर जो इसका फ्रंट का या बिल्कुल बैक का पोर्शन है वो ग्राउंड लेवल पर मौजूद है। लेकिन यहाँ वो बहुत ज़्यादा डीप खड्डे वाले ऐसे प्लॉट्स नहीं हैं कि आप लोग खौफज़दा रहें। प्रीसिंक्ट 22 वंस अगेन बहुत अच्छा ये प्रीसिंक्ट है। इसके अंदर बड़े अच्छे पार्क्स बनाए गए हैं। पार्क के साथ साथ ये जो प्राइवेट डैम्स डिज़ाइन किए गए हैं जो बारिशों का पानी को स्टोर करते हैं। और इसी तरह यहाँ पे प्रीसिंक्ट 21 का एरिया है जो डेवलप है। इसके बाद प्रीसिंक्ट 34 जो स्पोर्ट्स सिटी का पहला प्रीसिंक्ट कंसीडर किया जाता है और स्टेडियम के बिल्कुल सामने है। और आज की डेट में भी आपको 1 करोड़ रुपए की कीमत से ज़्यादा का अच्छा प्लॉट मिलता है वहाँ पे, लेकिन एवरेज प्राइस आपको 70 लाख 80 लाख का प्लॉट वहाँ मिल जाएगा। आपको प्रीसिंक्ट 34 को कंसीडर करना चाहिए, प्रीसिंक्ट 40 को कंसीडर करना चाहिए, प्रीसिंक्ट 32 को कंसीडर करना चाहिए। 250 यार्ड्स के प्लॉट के हवाले से आप अपनी रिसर्च करें और मूसा भाई का नंबर स्क्रीन पर दिया गया, अशरफ भाई का नंबर दिया गया, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। और आप लोगों के अगर कोई कंसर्न सवालात हों आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें ताकि हम उसको फ़र्दर कम्युनिकेशन का हिस्सा बना सकें। फ़र्दर जो भी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह आपके सवालात को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।